नया चैप्टर है। आज हम लोग रोटेशनल मोशन शुरू करेंगे, ठीक है। रोटेशनल मोशन में सबसे पहले रिजिड बॉडी, नाम सुना है? यस सर। रिजिड बॉडी का नाम सुना है? यस सर। किसको कहते हैं? बोलो, रिजिड बॉडी किसको कहते हैं? बोलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। मैं पूछा रिजिड बॉडी किसको कहते हैं? सर, a body which cannot change its shape. क्या है बॉडी? Which cannot change its shape. A body which cannot Change its shape. change its shape. Okay. ठीक है, देखो सपोज किसी शेप साइज का ये एक रिजिड बॉडी है, मान लो। अगर ये रिजिड बॉडी मूव कर रहा है तो मान लो किसी भी तरह ये इधर जा रहा है, ये कहीं इधर जा रहा है, कुछ भी हो, तो कैसे भी मूव करेगा, इन दोनों के बीच का सेपरेशन तो चेंज नहीं होने वाला है। यस सर। मतलब ये एंगल अगर अल्फा है, ये एंगल अगर बीटा है, जस्ट एग्जांपल के लिए, ये वेलोसिटी अगर v1 है, ये वेलोसिटी v2 है, तो v1 cos अल्फा और v2 cos बीटा इक्वल होंगे हमेशा। यस सर। चाहे जिस किसी भी मोशन में हो, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट विल नॉट चेंज, तभी हम बोलेंगे रिजिड बॉडी। जैसे कोई कह रहा था ना शेप साइज नहीं चेंज कर सकता है, मोशन होगा जिस किसी भी शेप साइज में हो, उन दो ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं करेगा। वो तभी पॉसिबल है जब इस तरह से कुछ मूव करे। क्लियर? ठीक है। यस सर। अब मोशन दो तरह के होते हैं, दो भी नहीं तीन बोल लो ऐसा। एक तो ट्रांसलेशन होता है जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो रिजिड बॉडी में जब भी कभी ट्रांसलेशन होगा तो ट्रांसलेशन के केस में हर पॉइंट की वेलोसिटी
इक्वल होगी VCM के बराबर, सेंटर ऑफ मास के बराबर, अगर एक रिजिड बॉडी है तो। Yes, sir. अच्छा, दूसरा रोटेशन होता है। तो जब भी कोई रिजिड बॉडी रोटेट करे किसी भी एक्सिस के अबाउट, जैसे मान लो कोई भी शेप साइज पकड़ लो, मान लो ये एक रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी मान लो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट हो रहा है तो इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे, हर पॉइंट की एंगुलर स्पीड सेम होगी ना। Yes, sir. है ना। तो अलग अलग सर्कल में, ये इस छोटे सर्कल में घूमेगा, ये इस सर्कल में घूमेगा, कोई किसी भी सर्कल में घूमे, बट एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन ये सब सेम होगा। Yes, sir. ओमेगा कांस्टेंट होगा, अल्फा कांस्टेंट होगा, यही सब होगा। और ये अगर कांस्टेंट होगा तभी रिजिड बॉडी है, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा तो रिजिड बॉडी नहीं होगा। Yes, sir. और तीसरा जिसमें कि कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, ऑब्जेक्ट रोटेट भी कर रहा है और ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट भी कर रहा है, ये भी पॉसिबल है। Yes, sir. तो यही 3 टाइप के मोशन हो सकते हैं, जिसमें से अभी तक हम लोग फिजिक्स में ये ट्रांसलेशन देख रहे थे। अभी तक तो यही पढ़ रहे थे ना, इससे पिछले चैप्टर तक। Yes, sir. अब हम लोग इस चैप्टर में रोटेशन भी पढ़ेंगे और कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे ये समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
डन सर। लिख लिया सबने? यस सर। सर 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। ठीक है। सो नेक्स्ट टर्म जिसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? बोलिए मुझे, इनर्शिया क्या होता है? बोलो, इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया Sir, tendency of an object to remain in its state of motion. इनिशियल स्टेट में रहने की टेंडेंसी को इनर्शिया कहते हैं। Yes sir. वो इनिशियल स्टेट क्या था? स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ State of यूनिफॉर्म। uniform motion. तो उसमें हम लोग मोशन को ट्रांसलेशन कहते थे। रोटेशन में इसी इनर्शिया को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। जैसे कोई रिजिड बॉडी, अगर जैसा मैंने ऊपर एग्जांपल दिया, कोई एक रिजिड बॉडी है जो किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, मान लो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो अगर ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो कोई पॉइंट मास अगर इसमें हम देखेंगे, सपोज डीएम, या डीएम नहीं, कुछ भी बोल दो, एम, और इसका रेडियस हो गया आर, तो बहुत जितने भी पॉइंट मास हैं, ये सारे पॉइंट मास अलग अलग रेशियो में मूव कर रहे हो, अलग अलग रेडियस ऑफ सर्कल में मूव कर रहे होंगे। तो अगर मैं Yes sir. सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो ये मेरा होगा हाफ इंटू एम, और सबकी v में ये आर आई इंटू ओमेगा, आर सबका अलग अलग होगा, मास सबका अलग अलग होगा, और इसको सम कर देंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। Yes sir. Yes, sir. तो ये हो जाएगा हाफ ओमेगा स्क्वायर, और ये एक टर्म ऐसा आ जाएगा एम आई स्क्वायर इंटू आर आई स्क्वायर, फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to n, ऐसा कुछ आ जाएगा। Yes, sir. sir. तो ये जो टर्म बन गया, इस टर्म को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। डेफिनेशन वाइज इसको हम ये कह सकते हैं, जैसे इनर्शिया क्या था? मास, मास बोलते थे उसको, आई मीन क्वांटिफाई तो मास के टर्म में कहते थे ना। Yes sir. अच्छा, तो आई मीन टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर इट्स ट्रांसलेशन इनर्शिया था। तो ये जो रोटेशनल इनर्शिया होता है ना, कि ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं करना चाहेगा, उस रोटेशनल इनर्शिया को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। सो ऐसा बोल सकते हैं कि रोटेशनल इनर्शिया
of a system about an axis of rotation is called moment of inertia. मास में क्या था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट था, तो सबका इनर्शिया उसके मास पर डिपेंड करता था। रोटेशनल इनर्शिया डिपेंड करेगा, कॉमन सेंस है। कुछ ऑब्जेक्ट होता है जिसको किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करना ज्यादा आसान है, किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट रोटेट करना थोड़ा कम आसान है। तो रोटेशनल इनर्शिया डिपेंड करता है दो चीज पर, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर, और तीसरा शेप पर। तो एक ही ऑब्जेक्ट का अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है। एक ही मास का अलग अलग शेप में अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है। बात समझ आई? यस सर। और मैथमेटिकली Yes, sir. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज समेशन ऑफ m into r स्क्वायर। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए।
लिख लिया सबने? बोलिए, लिख लिया सबने? Yes, sir. आगे बढ़ो। Yes, sir. ठीक है, तो अब अगले 2 लेक्चर तक हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन ही सीखेंगे। ठीक है, 2 लेक्चर या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो पॉइंट मास सिस्टम के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, mr स्क्वायर का समेशन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना? Yes, sir. तो फॉर सिस्टम ऑफ पॉइंट masses, moment of inertia is summation of mi into ri square from I is equal to 1 to n। कोई दिक्कत नहीं? No, sir. डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के लिए, मतलब रिजिड बॉडी, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के लिए इसी को हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू समेशन की जगह इंटीग्रेशन, मास की जगह dm, और वो जिस किसी भी रेडियस में, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, उसका होल स्क्वायर। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। Yes, sir. तो इन दोनों फॉर्मूले में या कहीं भी r क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसा? Yes, sir. Yes, distance of point mass from axis of rotation। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर फर्स्ट वाले फॉर्मूला में आपने I इक्वल टू 1 लिखा है। 1 to n, जितने नंबर ऑफ पॉइंट मास होंगे उतना। जब मैं एग्जाम्पल से करा देता हूँ तो शायद क्लैरिटी होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहले कॉपी कर लो। आगे बढ़ो। 1 मिनट सर। Yes, sir. डन सर। अब जस्ट पॉइंट मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला समझने के लिए एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। यही फर्स्ट फॉर्मूला है, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए।
डन सर। बोलो क्या आंसर आया? सर फर्स्ट वाले का ए पार्ट का आ रहा है 20 ml²। कितना 20 ml²? हाँ सर। अच्छा, और बी का 5 ml² आ रहा है। आंसर और किसी को? सेम सर। वेरी गुड, दोनों सही है। सबको आ गया या मुझे बताने की जरूरत है? सर एक बार कर सकते हो? हाँ हाँ, मैं तो कर ही सकता हूँ, बट ये नहीं होने का कोई रीजन नहीं है। यहाँ पर 12 12 12 m 2m 3m, तो पॉइंट ए पर मास है m, पॉइंट बी पर मास है 2m, और पॉइंट सी पर मास है 3m। ठीक है, Yes, sir. हमें निकालना है पार्ट ए में एक्सिस थ्रू ए परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एबीसी। मतलब फर्स्ट केस में हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, फर्स्ट पार्ट में एक्सिस ऑफ रोटेशन ये समझ आया क्या है? यस सर। अच्छा, और ये लेंथ भी 12 है, ये लेंथ भी 12 है, और ये लेंथ भी 12 है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम पॉइंट ए का लिखेंगे तो 0, क्योंकि r 0 है। पॉइंट बी का लिखेंगे तो 2m इंटू 12 का स्क्वायर, एक्सिस ऑफ रोटेशन से 12 डिस्टेंस पर है। और सी का लिखेंगे तो अगेन 3m इंटू 12 स्क्वायर, ऐसा होगा। यस सर। तो 8 ml स्क्वायर प्लस 12 ml स्क्वायर मतलब 20 ml स्क्वायर। ये आंसर हो गया पार्ट ए का। हो गया, जिसने पूछा था। पार्ट बी में कहता है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए एंड मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो इस केस में मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है ना? यस। से पास करता है और बीसी के मिड पॉइंट से पास करता है। सी पर मास है 3m, बी पर मास है 2m, ए पर मास है m। इसकी जरूरत नहीं है। ये लेंथ l और ये लेंथ भी l होगा ऐसे केस में। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2m इंटू एल स्क्वायर प्लस 3m इंटू एल स्क्वायर, सो फाइनली 5 ml स्क्वायर। यस। कोई डाउट किसी को? नो सर। पक्का? यस। आगे बढ़ो। यस सर। No, sir. कॉपी कर रहे हैं अभी? यस सर। जल्दी करो।
सर बोलो। सर मुझे पॉइंट ऑफ मास कैसे निकाला नहीं समझा, एक बार सिखाओगे? क्या नहीं समझा? पॉइंट ऑफ मास पॉइंट ऑफ मास क्या है? सर I इज इक्वल्स टू 2m है 12 स्क्वायर है ना, नहीं समझा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, ये समझा फॉर्मूला? यस सर। तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इससे 2m वाला मास कितने डिस्टेंस पर है? 12 डिस्टेंस पर है। यस सर। तो 2m इंटू 12 स्क्वायर, इसी तरह 3m इंटू 12 स्क्वायर, और हाँ, सर। मास m जो है वो तो 0 डिस्टेंस पर है, तो 0। सर समझ गया। आगे बढ़ो। यस सर। अच्छा, तो ये तो हो गया पॉइंट मास का एग्जांपल। डिस्ट्रीब्यूटेड मास का देखते हैं। मोमेंट ऑफ inertia of a uniform rod तो सबसे सिंपलेस्ट, ये एक रॉड है जिस रॉड का मास m, लेंथ l, और ये यूनिफॉर्म है। तो इस यूनिफॉर्म रॉड का लेंथ l है और मास m है, और एंड पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, Yes, sir. क्या Yes, करेंगे? sir. यस सर। यहाँ से x डिस्टेंस दूर अगर हम एक dx सेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ रॉड लेते हैं तो ये एक पॉइंट मास होगा। हाँ सर। इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं dm इंटू x² लिखूंगा। यस हाँ सर। सर। और अगर मैं इसको x इज इक्वल टू 0 से l तक इंटीग्रेट कर दूं तो मेरा काम चलेगा। Yes, sir. sir. तो dm इंटू x² का इंटीग्रल 0 टू l, ये जो कुछ भी आएगा ये हमारा आंसर होगा। तो अब dm कैसे हाँ लिखें? सर। तो टोटल मास m, टोटल लेंथ l है और यूनिफॉर्म है, तो m बाई l, इसको हम मास पर यूनिट लेंथ बोल सकते हैं। सर Yes, आप sir. वापस रिपीट करोगे? मैंने कहा इसका मास m और लेंथ l है, तो m अपॉन l इज मास पर यूनिट लेंथ। हाँ सर, समझ गया। तो dm क्या होगा? मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ dx। यस सर। Yes, इस sir. dm को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू l m बाई l इंटू x² इंटू dx होगा। यस सर। Yes, हाँ sir. सर। यस सर। तो ये फिर मेरा हो जाएगा m बाई l इंटू l³ बाई 3, तो ये मेरा हो जाएगा 1/3 ml²। तो इस केस में यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एंड पॉइंट पर परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट ml²/3 होता है। ये आप एज अ फॉर्मूला भी याद रखिए। यस सर। ठीक है, Yes, यस हाँ sir. सर। चलिए जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
डन सर। हो गया, आगे बढ़ो। सबका हो गया? यस सर। नेक्स्ट, अब आप करके दिखाओ। यही रॉड है, मास m, लेंथ l, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इस एक्सिस के अबाउट बताना है। इस एक्सिस का मतलब जो इसके मिड पॉइंट से पास होता है और इस पर परपेंडिकुलर है। समझ आया? यस यस सर। सर। कोशिश कीजिए।
फिर 1/12 ml स्क्वायर आ रहा है। डन है। आया कुछ आंसर? बोलो Yes, sir. क्या आया? ml square by 12. कैसे किया? आंसर सही है, आंसर सही है। कैसे किया बताओ? फिर इंटीग्रेट -L/2 से +L/2 तक किया। वेरी गुड। तो एक ये तरीका है, जैसा इसने किया -L/2 से +L/2 तक इंटीग्रेट किया। तो जैसा पहले किए थे वैसे ही इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू लैम्डा दैट इज m/l इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -L/2 से +L/2। और किसी ने ऐसा ही किया या कुछ और किया? मैंने ऐसे ऐसे ही किया। और कोई दूसरा मेथड? नहीं। तो चलो ये आंसर हुआ। दूसरा मेथड ये है जिसमें इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं है। जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि
सिंगल रॉड का एंड पॉइंट के अबाउट ml²/3 होता है। ये फॉर्मूला तो ऊपर देखा था, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो अगर आप वैसे सोचने जाओ, एक मिनट दोबारा कौन ड्राइंग करेगा तो मैं यहाँ पे copy करता हूँ। तो अगर आप वैसे सोचने जाओगे तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि ये एक रॉड है जिसका लेंथ L/2 और मास m/2 है, और Yes, sir. दूसरा रॉड है जिसका मास m/2 और लेंथ L/2 और दोनों का एंड पॉइंट ही है। Yes, sir. Yes, तो हम sir. ऐसा लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is ml² twice of ml²/3। तो m की जगह m/2, l की जगह l/2 अपॉन 3 होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो इससे भी आपको मिल जाएगा ml²/12, ऐसे भी सोच सकते हो। और इन जनरल किसी भी रॉड का मिड पॉइंट और परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होता है। ये एज अ फॉर्मूला आपको याद करना है, इतनी जगह यूज होगा कि अपने आप याद हो जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सबको हो जाता है। क्लियर है सबको? Yes. जल्दी कॉपी कर Yes, लीजिए, sir. आगे बढ़ते हैं दोनों मेथड। So moment of inertia a scalar quantity है, it can be added or subtracted if axis of rotation is same। ये इसका टेक अवे हुआ। Yes. कॉपी कर लीजिए। कुछ बोला क्या किसी ने? सर सर बोलो बेटा। सर मेथड टू वापस समझाओगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। मेथड 2 में देखोगे अगर तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के राइट हैंड साइड में रेड कलर का रॉड पकड़ लो, यस सर। साइड में ब्लू कलर का रॉड पकड़ लो। तो केवल एक रॉड को अगर हम देखेंगे तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एंड पॉइंट हुआ। यस सर।
जिसका फॉर्मूला ml²/3 देखा है, सर तो m की जगह m/2, l की जगह l/2, ml²/3 और ऐसा दोनों के लिए तो 2 से मल्टीप्लीकेशन। सर समझ गया, थैंक यू। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट, अब ऐसा करो, सपोज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और आपका रॉड एक्सिस ऑफ रोटेशन से थीटा एंगल पे है, मान लो। ये रॉड है, इस यूनिफॉर्म रॉड का मास m, लेंथ l, ये एंगल थीटा, इसके अबाउट रोटेट करना है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ढूंढना है, मास m, लेंथ l। ठीक है, कोशिश कीजिए। यस सर।
आया कुछ आंसर? बोलो Yes, sir. क्या आया? ml square sin square theta by 2. ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 3. 3। वेरी गुड। यहाँ से x डिस्टेंस पर सेम स्टोरी, dx थिकनेस का एक रॉड ले लो। तो ये एक पॉइंट मास हुआ जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना होगा? होगा ऐसा? Yes, sir. तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, dm इंटू आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to l। Yes, sir. r की वैल्यू x साइन थीटा होगी और dm की वैल्यू m अपॉन l इंटू dx होगी। Yes, sir. तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो गया m अपॉन l x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा dx फ्रॉम 0 to l। थीटा कांस्टेंट, m कांस्टेंट, l कांस्टेंट, तो ये बचेगा m साइन स्क्वायर थीटा अपॉन l इंटीग्रल x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 to l। तो ये हो जाएगा 1/3 m l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर सकते हो, बहुत जगह यूज हो जाता है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए जिसको करना है, फिर आगे बढ़ते हैं। Done, sir. आगे बढ़े।
यस सर। तो जैसे अभी तक जितना कुछ कर रहे थे हम लोग, इसमें रॉड यूनिफॉर्म है तो मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा कांस्टेंट है। Yes, sir. ऐसा भी हो सकता है कि रॉड यूनिफॉर्म नहीं हो। तो रॉड यूनिफॉर्म नहीं होगा तो उस केस में मास पर यूनिट लेंथ कैसे वैरी करेगा, वो दिया होगा किसी भी तरह से, है ना। यस Yes. सर। तो लैम्डा m/l कांस्टेंट होकर जो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जा रहा था, अब बाहर नहीं निकलेगा। जैसा क्वेश्चन में रहेगा वैसा यूज करेंगे, कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट तो है नहीं। समझे मेरी बात। Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको प्लीज हल्के में मत लेना, गलत होने के पूरे चांसेस। A non-uniform rod of mass m and length L is such that its linear density varies uniformly from 0 to maximum value. From LA कुछ ऐसा, full stop. Find moment of inertia about an axis passing through its center of mass and perpendicular to it. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास मिला के बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, यस समझ सर। आया कोई। तो ये रॉड है, ये इसका एंड ए है, ये इसका एंड बी है, टोटल लेंथ एल है, और ऐसा समझ लो ये पॉइंट x इज इक्वल टू 0 है, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल है x के, यही मतलब हुआ। Yes, sir. तो इसका मतलब है इधर पतला होगा, इधर जाके मोटा होगा, सेंटर ऑफ मास इधर कहीं होगा। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अगर ये पॉइंट मेरा सेंटर ऑफ मास है तो टाइम तो थोड़ा चलेगा बट खुद से कोशिश करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
बोलो, आया कुछ किसी को? बोलो। अच्छा, ये तो बता सकते हो ना कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? अगर लीनियर मास डेंसिटी यूनिफॉर्मली वैरी करता है लीनियरली, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? बोलो। No idea, sir. अगर यूनिफॉर्म होता तब तो सेंटर ऑफ मास होता मेरा L/2 पर, मिड पॉइंट पर। Yes, मास डेंसिटी लीनियरली चेंज करता है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? अभी अभी ये चैप्टर पढ़े हो तुम लोग। अरे सेम क्वेश्चन किया था हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ढूंढने के लिए।
ये डिस्टेंस 12/3 होगा कि नहीं? हाँ सर 12/3 होगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल में किया था। किया था ना, तो हाँ ये सर। 12/3 होगा। तो अब अगर मैं ऐसा लिख दूं लैम्डा इंटू डी एक्स, ये हो गया dm इंटू एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल -2l/3 से +l/3 तक, तो यही हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। यस सर। Yes, sir. बट लैम्डा मुझे मालूम नहीं है, Yes, sir. लेकिन टोटल मास तो मालूम है। यस सर। तो ऐसा कर देते हैं, लेट लैम्डा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू एक्स। तो dm क्या हो जाएगा, लैम्डा dx। तो टोटल मास क्या हो जाएगा, लैम्डा की जगह kx dx का इंटीग्रल फ्रॉम 0 to l। तो कैपिटल M इज k इंटू l²/2। तो यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी 2m/l²। हाँ या ना? Yes, sir. यस। तो k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए तो लैम्डा भी मिल गया, और लैम्डा मिल गया तो ये सॉल्व भी हो गया। ये लैम्डा हो गया। Yes, sir. तो मोमेंट sir. ऑफ इनर्शिया मेरा हो गया इंटीग्रल 2m/l² इंटू एक्स, लैम्डा हो गया, इंटू x², तो x³ हो गया, इंटू dx हो गया, -2l/3 से +l/3 तक। हुआ कुछ ऐसा? Yes, sir. यस सर। तो ये हो गया 2m/l²। इसमें हो गया x4/4, लोअर लिमिट -2l/3, अपर लिमिट +l/3। ठीक है? Yes, sir. यस सर। तो 2m/4l², 2 to the power 4, 16, 3 to the power 4, 81। Yes, sir. नहीं, ऊपर तो होगा पहले L को 4 पावर में दिखाना सर। 16 नहीं, सेकेंड में 16 होगा, पहले में तो ऐसा होगा। यस सर। सर और वो पावर 4 होगा ना एल का? क्या बोल रहे हो? एल का पावर 4 होगा ना? हाँ, एल का पावर 4 होगा। और इसको करेंगे तो कितना होगा? 16 एल का पावर 4/81। यस सर। देखो तो कहीं गलती हुई क्या, माइनस नहीं आना चाहिए। टोटल मास ऐसा हो गया, तो k l²/2, तो k 2m/l², सही सही। तो k लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर -2l/3 से +l/3। नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए। x² x4/4
सारी गलती मैं कर रहा हूँ इसको। इसमें लैम्डा नॉट के सामने कराया था। अच्छा अच्छा, गलती मिल गई मुझे। ये है ना, देखो ध्यान से गलती कहाँ हुई, सब लोग देखिए। यहीं पर गलती है। मैं अगर एक्स डिस्टेंस, क्या ड्रिलिंग कर रहा है ऊपर में, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर dx थिकनेस अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ का लैम्डा मेरा 12/3 प्लस एक्स होगा ना। समझे मेरी बात? सर आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? मैंने कहा मैं एक्स यहाँ से ले रहा हूँ Yes, sir. एंड ए से डिस्टेंस 12/3 प्लस एक्स होगा ना। Yes, sir. एंड Yes, sir, एक्स yes. की डिस्टेंस 12/3 प्लस एक्स होगा। तो लैम्डा में जो एक्स है, इस एक्स की जगह मेरा एक्स प्लस 12/3 होगा इंटू एक्स स्क्वायर dx, ऐसा होगा। ऊपर सब सही है यहाँ पर, क्योंकि एक्स डिस्टेंस तो एंड ए से दिया हुआ है। समझ आया कुछ? हाँ सर। तो ये अब ऐसा कर दीजिए इसको, तो ये हो गया 2m/l² बाहर, ये तो हो गया x 4/4 प्लस 2l/3 इंटू x³ 3, लोअर लिमिट -2l/3, अपर लिमिट +l/3। ठीक है, Yes, sir. तो ये हो गया 2m/l²। अपर लिमिट पुट करेंगे l/3, तो l⁴ और ये हो गया 4 × 81 Yes, sir. 2 × l⁴ और 3 का क्यूब 27 × 3, 3 × 81 Yes, sir. माइनस में अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 16l⁴/4 × 81 होगा। और ये करेंगे तो क्यू ऑड है तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2l/3 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8, 8l³ अपॉन 3³ 27, 27 × 3 81। आई बात समझ में? Yes, sir. तो ये हो गया मेरा 2m/l² इंटू l⁴/81, इतना कॉमन ले लो तो 1/4 प्लस 2/3 माइनस 16/4 प्लस 8 2 जा 16/3। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया 2m/l²/81 और इधर मैं LCM ले लेता हूँ 12।
4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12। ठीक है, तो 8 + 3 11, 11 + 4 15, 15 + 60 75, 75 - 48 कितना होगा? 27। So ml²/18 is the answer. 18, yes. ठीक है, Yes, sir. इसको समझ के कॉपी करके लिख लीजिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का रिवीजन हो जाएगा। इसको कॉपी कर लो और जैसे जैसे हो जाए आप लीव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं स्क्रीन शेयर रखता हूँ और ये ऑफ कर देता हूँ रिकॉर्डिंग। ठीक है। Yes, sir.